सिर्फ मैं एक बार जो हमने चैप्टर के बीच में कुछ चीजें करी हैं उनको एक बार समराइज करना चाहता हूँ। लिखना जी टेस्ट फॉर एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एक बार मैं समराइज कर दूं, नाम याद करा दूं, कौन कौन से पढ़े थे, क्या क्या टेस्ट पॉजिटिव होता है क्या नहीं, वो ताकि देखते ही याद आ जाए। टेस्ट फॉर एल्कोहल्स करते हैं, चलो पहले टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। ठीक है जी, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप होता है बताओ? OH ग्रुप। टेस्ट फॉर एल्कोहल्स OH ग्रुप। टेस्ट फॉर एल्कोहल्स OH ग्रुप का सबसे पहला टेस्ट है बेटा Na मेटल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा? Na मेटल टेस्ट, है ना। सोडियम मेटल के साथ क्या ये रिएक्ट करते हैं एल्कोहल? यस। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन। अब मैं इसको आगे डिटेल में तो ना बताऊं, इतना तो लिखना सफिशिएंट है जी। Na के साथ ये टेस्ट देगा, यस, प्रोड्यूसेस H2 गैस। ठीक है जी, प्रोड्यूसेस H2 गैस, प्रोड्यूसेस H2 गैस। ठीक है सर। सेकंड, एल्कोहल्स ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? एस्टर्स। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर फ्रूटी स्मेलिंग। क्या होते हैं? फ्रूटी स्मेलिंग। तो उसको बोलते हैं एस्टर टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट बाय एडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय एडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उससे बनता क्या है बताओ जी? प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग एस्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं जी एस्टर टेस्ट। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है बेसिकली, अल्कोहल है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया तो उससे एस्टेरिफिकेशन हो सकती है जी। ये सेकंड टेस्ट हो गया जी। थर्ड टेस्ट पे आ गई। चलो एक टेस्ट अब बताते हैं जी, क्वेश्चन में काफी यूज होगा, उसका नाम है कैन टेस्ट। क्या नाम है जिसका? कैन टेस्ट, CAN टेस्ट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी, कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इस तरह का एक कंपाउंड है, ऐसा डालने पे, ठीक है जी, अल्कोहल प्रोड्यूसेस रेड कलर कॉम्प्लेक्स। रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, रिएक्शन में नहीं जा रहे। सो अल्कोहल्स सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन टेस्ट। कोई भी अल्कोहल ऐसा करेगा, कोई भी अल्कोहल को, ये तीनों जो टेस्ट हैं किसी भी अल्कोहल के हो सकते हैं, चाहे प्राइमरी अल्कोहल, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल, चाहे टर्शरी अल्कोहल। अब स्पेसिफिक अल्कोहल के टेस्ट है ना, वो भी बीच में करते हैं। अगर आपको बताओ जी, लो एक हम करते हैं, लेट अस से आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फोकस रखें अपने आप को अल्कोहल्स पे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं जी? गिवन बाय, याद कराओ, गिवन बाय, अब ऐसा दिखा देते हैं जी, ऐसा ग्रुप CHOH, चलो ऐसे दिखाते हैं, CHCH3OH। ऐसा ग्रुप होना चाहिए, गिवन बाय सच ग्रुप। ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर एक कार्बन पे OH के साथ H भी हो और साथ में एक पक्का पक्का क्या हो? CH3। यहाँ पे H या R कुछ भी हो सकता है, कोई H या अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है जी। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट था। और इस केस के अंदर आपको याद कराते हैं जी, होता क्या था? टूटता था यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डालने से या बन जाएगा HCOO नेगेटिव, या बन जाएगा RCOO नेगेटिव, साथ में बन जाएगा CHI3 का येलो PPT। ये कौन सा टेस्ट है जी? दिस वाज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। लुक हियर, अगर H होता तो HCOO नेगेटिव, R होता तो RCO नेगेटिव। इतने पार्ट का ये बन रहा है जी। और वो जो CH3 है उसी का क्या बनता है? आयोडोफॉर्म, टूट के। तो ये कौन सा टेस्ट था जी? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है जी, आगे सर ये कौन से अल्कोहल है यार? बीटा मिथाइल अल्कोहल्स हैविंग अल्फा H। क्या है ये? बीटा मिथाइल अल्कोहल्स हैविंग अल्फा H। ये ऐसे याद रखो, ये ऐसा ग्रुप माइंड में बैठा दो जी, CHOH CH3, ऐसी एंड पे चीज होएगी तो उसका टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी करा हुआ है पहले।
हमने नया सिर्फ ये बताया कैन टेस्ट, बाकी तो सारा कुछ करा हुआ है। हाँ जी, आगे आगे जी 5वां टेस्ट। एक हमने करा हुआ है ल्यूकास टेस्ट, यस और नो। अब ये तो 2-3 बार बहुत डिटेल में कर चुके, नाम दिया छोड़ा। क्या था जी? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने का टेस्ट। टर्शियरी अल्कोहल्स गिव वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली, इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल्स टेक 5 minutes and primary alcohols take long time and produces turbidity on warming। और टर्बिडिटी बनाने के लिए डालते क्या है बीच में? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। फिर आ गया जी 6th टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के बाद 6th टेस्ट है एक ऑक्सीडेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? ऑक्सीडेशन टेस्ट। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन टेस्ट जो है उसमें प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स या एसिड्स, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस कीटोन्स, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इज आल्सो ट्रीटेड लाइक ऑक्सीडेशन टेस्ट। याद रखना जी, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एज टेस्ट। क्या जी? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एज टेस्ट। 7th एक टेस्ट है बेटा, वो शीट करते टाइम बीच में आया था, नाम आया था, एक बार बताया था, उसका नाम क्या था? विक्टर मेयर्स टेस्ट। क्या था जी उसका नाम? विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट। इसको मैंने एक और नाम दिया था, क्या दिया था याद है? RBW टेस्ट या फिर RBC टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट की डिटेल में फिर बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, अभी सिर्फ याद करा रहा हूं क्या था। अगेन आपको याद है RBW RBC का मतलब क्या था? याद कराओ। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं? रेड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देते हैं? ब्लू कलर। और 3 डिग्री अल्कोहल्स कलरलेस या व्हाइट। अब इसका मतलब ये जो लास्ट मैंने 3 टेस्ट लिखे हैं 5, 6, 7, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH, 3 डिग्री ROH। ये लास्ट के तीनों टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के टेस्ट हैं। तो ये मेन सारे टेस्ट मैंने एक जगह पे नाम लिख दिया जी, ताकि आपको स्ट्राइक करें कि क्या क्या है जी। दीज आर टेस्ट फॉर व्हाट? अल्कोहल्स। अब फिनॉल्स की बात करो। Limdock of tests for phenols, मुझे हेल्प करना चाहिए। टेस्ट फॉर फिनॉल्स, पहला टेस्ट आते हैं जी। ठीक है जी, पहला टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। बताते हैं जी क्या सॉल्युबिलिटी टेस्ट, वो क्या है जी? सॉल्युबल इन NaOH but insoluble in NaHCO3। ठीक है, soluble in aqueous NaOH but insoluble in aqueous NaHCO3। याद है, फिनॉल्स NaOH से रिएक्ट करते हैं बट सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली जिससे रिएक्ट करते हैं उसका सॉल्ट बन के डिजोल्व हो जाते हैं। इसमें रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसमें रिएक्शन नहीं होएगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, डिजोल्व नहीं होएगा। उसमें मैंने पंगा ही नहीं लिया क्योंकि दोनों से ही नहीं रिएक्ट करता था। अब देखो NaOH में सॉल्युबल है, NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है, वहीं से एंट मिल गया, क्या है? फिनॉल है। अगर NaHCO3 में भी सॉल्युबल होता फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता था। तो हम तो पर्टिकुलरली फिनॉल की बात कर रहे हैं। तो NaOH में सॉल्युबल है बट NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है। एक चीज आपको यहाँ पे बीच में और बताएं जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से फिनॉल, हमें पता है जी फिनॉल रिएक्ट किस किस से करेगा? Na से करेगा, NaOH से करेगा, NaNH2 से करेगा, इन सबसे करेगा ना। इन सबसे रिएक्शन पॉसिबल एज क्या? लो चलो, एसिड बेस्ड रिएक्शन पॉसिबल। इन सब में एसिड बेस्ड रिएक्शन पॉसिबल है। Na में भी
NaOH में भी एंड NaNH2 में भी। ठीक है जी। अब आपको एक और नया बता दें जी, ऑल्सो Na2CO3 से भी। अब ये भी रह गया था, जब NHCO3 आ गया फिर क्यों नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता बट सोडियम कार्बोनेट से कर जाता है, ये भी हो जाएगा, बट नॉट विद क्या, NaHCO3। तो जी ये नया बताया जी, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी उसका एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है। इन सब केसेस में फिनॉक्साइड बन जाना है। इन सब केसेस में जब रिएक्शन होगा तो फिनॉल का फिनॉक्साइड बन जाना है। ये बात तो क्लियर है, फिनॉल का क्या बन जाना है जी, फिनॉक्साइड। फिर उसको आप जैसे मर्जी यूज करते रहना। Na2CO3 भी आ गया बीच, किससे नहीं करता, NaHCO3 से, वो हम पहले ही बता चुके हैं जी। सोडियम कार्बोनेट क्वेश्चंस में कम आता है, ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, बट कार्बोनेट की बात कर ली सर, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता जी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, फिनॉल रिएक्ट नहीं करता सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये मैंने पहले आपको जब 11th की ऑर्गेनिक रिवाइज करा रहे थे तब बताया था। फिनॉल हैविंग two nitro groups, two or more nitro groups on benzene, two or more nitro groups on benzene. ठीक है, phenol having two or more nitro groups on benzene start reacting with NaHCO3। जो फिनॉल था वो आप तो NaHCO3 से रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट अगर उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा क्या हुए, नाइट्रो ग्रुप्स, फिर बन जाएगी जी बात, फिर वो NaHCO3 से भी रिएक्ट करने लग जाएगा जी। हमारे एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था जी, वो डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर नाइट्रो दो लगे होने जरूरी है, मान लिया जी, अब रिएक्ट कर गया, नाइट्रोफिनॉल रिएक्ट करते हैं, वो भी कम से कम दो नाइट्रो वाले। क्वेश्चन में जबरदस्ती कई बार अगर ऑप्शन ना मिले तो एक नाइट्रो वाले को भी करा देते हैं, बट कंसेप्चुअली वो रिएक्ट नहीं करता, दो नाइट्रो वाला करता है। अगर मानो मैंने फिनॉल का NaHCO3 से रिएक्शन कराया, रिएक्शन तो एसिड बेस होगा, ये बात तो क्लियर है। और अगर हो गया नाइट्रो ग्रुप होने के कारण, NaHCO3 किस में कन्वर्ट होगा, H2CO3। जब रिएक्शन होता है तो इससे बनती क्या है बताओ जी, प्रोड्यूसेस व्हाट, प्रोड्यूसेस कौन सी गैस, CO2। और हमने उसको क्या कहा था, क्या होती है, एफरवेसेंस। अब बीच में एक क्वेश्चन आया टेस्ट में, दोनों में था, मेडिकल में भी नॉन मेडिकल में भी, सल्फोनिक एसिड डाल दिया तो कौन सी गैस निकलेगी, जनता ने सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दी, क्योंकि सल्फर वाला है तो सल्फोनिक एसिड है तो कुछ तो निकालना है जी, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दो। तो कहते जी फिनॉल के साथ अगर इसका रिएक्शन हो गया फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अगर यहाँ फिनॉल ना होता, OH की जगह SO3H लगा होता था तो वो भी एसिड। जब तक NaHCO3 एसिड बेस रिएक्शन देगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, CO2, और कोई नहीं जी। तो ये बात याद रखना जी, टेस्ट में क्वेश्चन आया था, कईयों ने SO2 भी मार्क कर रखा है, वो गलत है जी, CO2 वाला आंसर था जी। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो पहला टेस्ट कौन सा टेस्ट है जी, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, बीच में ये नया पॉइंट रिवाइज करा दिया जी। इसके फिनॉल के और टेस्ट, एक आपको याद है FeCl3 टेस्ट करा था, रिमेंबर, फिनॉल का एक टेस्ट करा था जी, FeCl3 टेस्ट। ठीक है, फिनॉल का एक टेस्ट करा था बेटा, FeCl3 टेस्ट। कौन सा कलर आता था जल्दी बताओ, वायलेट कलर। ठीक है जी, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें भी, वायलेट कलर क्या बनता है जी, कॉम्प्लेक्स। तो जी तीसरा टेस्ट आपको याद कराते हैं, सब करे हुए हैं जी। आपको याद है हमने फिनॉल के ES रिएक्शन में एक डाई अजो कपलिंग करा था, याद है जी, उसमें N2 उसके पैरा पे आके लग गया था, याद है। उसमें जो बनता है वहां पे कलर शायद लिखना भूल गए जी, वहां जाके लिखना जी, येलो और ऑरेंज कलर बन जाता है, उसको बोल दिया जी अजोडाई टेस्ट। क्या बोल दिया जी, अजोडाई टेस्ट। इसमें क्या बनता है जी, लेट्स से अटैक ऑफ डाइजोनियम ऑन पैरा position having H in phenol।
वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेस्ट तभी हो पाएगा अगर पैरा पोजीशन पे H है, अदरवाइज नहीं। चेक करो, पैरा पे जाके लगाया था ना, पैरा पे अगर हाइड्रोजन होगा तो ठीक है जी, फिर वहां पे डायजोनियम अटैक करके रेड येलो या ऑरेंज कलर बन जाएगा। आपको पता हमने फिनोफ्थलीन भी बनाया था, यस। उसको कौन सा टेस्ट बोले? थैलीन डाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट है जी? वो थैलीन डाई टेस्ट। ये भी चेक करना जरा जी, थैलीन डाई टेस्ट में क्या आया था, देखना जरा जी। जो फिनोफ्थलीन बनाया, फिर एंड में याद है हमने उसके बहुत सारे भाई बंधु लिए थे, उसमें से एक फ्लोरोसिन भी बन गया था, ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर आया था जब रिसोर्सिनॉल यूज किया था। उसमें थैलीन डाई टेस्ट होता है। पहले क्या डालते हैं फिनॉल के अंदर? पहले डालते हैं थैलिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय NaOH। एडिंग क्या जी? एडिंग थैलिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय NaOH। आपने नोटिस नहीं किया होगा, अब चेक करो वो रिएक्शन कॉपी में, चेक करो जी क्या कैसे बना था फिनोफ्थलीन, चेक करना जी। पिंक कलर आ जाएगा ना जी, पिंक कलर और अदर कलर्स। एक बार चेक करो कैसे बना था जी। वो फिनॉल के कौन सी पोजीशन से H को हटाया था? पैरा। दो फिनॉल पकड़े, उनके दोनों पैरा वाले H हटाए और उनको किससे कंबाइन करा था? फिनोफ्थलीन। भैया अगर फिनॉल में पैरा पे H ना हुआ, सॉरी फिनोफ्थलीन तो बनाया था, फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड से कंबाइन कराया, उसके लिए फिनॉल की पैरा पोजीशन पे क्या होना जरूरी है? H। अगर ना हुआ फिर प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगा जी। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे phenolic group should have H at para। अब आप चेक करो जी, इस बार जेई मेंस लेवल का जो टेस्ट था तो उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, इस बार जो हमारा जेई मेंस का संडे को टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था जी, वो जेई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है। इस बार जो आपको मैंने टेस्ट दिया है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल के जेई मेंस के थे। मैंने चेक किया कि देखो जी क्या करते हो क्या नहीं। So this is the summary of the test of alcohols and phenols। अच्छा, Na के साथ तो ये भी रिएक्ट करेगा, फिनॉल भी करता है, वो भी लिख दूं जी। यहाँ बताया था ना ऑलरेडी, किसके साथ रिएक्ट करता है? Na के साथ। तो Na मेटल टेस्ट तो ये भी देगा, अल्कोहल्स भी देते हैं और फिनॉल्स भी देते हैं। एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था मेडिकल में भी, नीट वाले में भी और नॉन मेडिकल में भी। क्वेश्चन आता है जी, दो कंपाउंड्स हैं, उनको कौन से टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? चला आया जी। उसका मतलब क्या होता है? उन दोनों में से कोई एक वो रिएक्शन दे और दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर दो कंपाउंड्स हैं और उनमें आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो या डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो लॉजिक क्या होता है? दोनों में से कोई एक उससे रिएक्ट करे, दूसरा रिएक्ट ना करे, या फिर दोनों अगर रिएक्ट करें तो उनके प्रोडक्ट्स जो बने बड़े डिफरेंट बने, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे आज हमने ऑक्सीडेशन टेस्ट करा, अल्कोहल्स का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीडेशन टेस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स या तो एल्डिहाइड्स बनाते हैं या एसिड्स, सेकेंडरी कीटोन्स पे रुक जाते हैं नॉर्मली, टर्शरी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स को ही अलग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके टेस्ट मानते हैं, ऐसे हर रिएक्शन को नहीं। तो जनरली हम अगर कहते हैं कि दो कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट करना है तो एक रिएक्शन करे दूसरा रिएक्शन ना करे। अगर दोनों कर गए डिफरेंशिएशन नहीं होगी, अगर दोनों नहीं करे डिफरेंशिएशन नहीं होगी। अब फिनॉल और अल्कोहल्स में क्या सोडियम मेटल डिफरेंशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अल्कोहल भी सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे, फिनॉल भी। अच्छा याद है आपको CH3COCl क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड। वो क्या करता है? एसिटाइलेशन। अल्कोहल्स की भी होती है एंड फिनॉल्स की भी होती है, वो भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो आपको हिंट दे रहा हूं जी, डिफरेंशिएशन करानी है तो एक कंपाउंड रिएक्ट करे दूसरा रिएक्ट ना करे। समझ गए जी बात? अब मेरी तरफ से चैप्टर प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो गया जी। लंबा चैप्टर है अल्काइल की तरह ही, बट उसमें क्योंकि हमने ऑर्गेनिक जस्ट स्टार्ट करी थी तो बड़े मैकेनिज्म्स अलग लगाए थे। इसमें मैकेनिज्म्स इतने ज्यादा नहीं आए, उसमें सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म भी आए थे, एलिमिनेशन के मैकेनिज्म उसी में कर लिए थे। तो इसमें रिएक्शन के नाम बहुत सारे आए हैं, गटरमैन एल्डिहाइड, गटरमैन कॉच, वो सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी बात? समझ आ रही है? यस और नो?